चलो तो स्टार्ट करते हैं। फाइल न्यू डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट नेम 14 सर्वलेट। नेक्स्ट। सबसे पहले हमको क्या क्रिएट करना है? इंडेक्स डॉट एच। ठीक है। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे? अच्छा, एक चीज और। बहुत लोगों की में प्रॉब्लम आती है कि सर्वलेट वर्क नहीं करता या कि सर्वलेट की कोई भी फाइल इंपोर्ट नहीं होती। उसका रीजन है कि सारी सर्वलेट की जो फाइल्स हैं वो एक जार फाइल के अंदर स्टोर है। ठीक है। उसको आपको ऐड करना पड़ता है। हमारे में वर्क कर जाता है इसलिए हम कभी कभी उसको ऐड नहीं करते। बट आप लोग के में जिनके में वर्क ना करे या फिर अगर कोई दिक्कत है तो ऐड कर ले। कैसे? राइट क्लिक, न्यू। अच्छा, राइट क्लिक, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, क्लास पाथ, ऐड एक्सटर्नल जार्स। यहां आ गए। अब कहा जाएंगे? सी के अंदर, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन 9, लिब। यहां पे सर्च करेंगे सर्वलेट एपीआई जार, ओपन, अप्लाई, अप्लाई। ठीक है। काम वही होगा जो अभी तक हो रहा था, बस ये कि जिन लोग की में दिक्कत आती थी, ठीक है, कि सर्वलेट आपने लिखा, कंट्रोल शिफ्ट ओ कर रहे हो, इंपोर्ट ही नहीं हो रहा। अब लग रहा गलती क्या है हमारे में? तो गलती ये है कि वो फाइल क्लास आपके में आ नहीं रही। आ क्यों नहीं रही? क्योंकि आपने पैकेज आपके में वो ऐड नहीं। ठीक है। दूसरा चीज, इस वाले प्रोग्राम में डेटाबेस ऐड होगा तो डेटाबेस की भी जार फाइल लगेगी। लगेगी नहीं लगेगी? तो कैसे? बिल्ड पाथ में नहीं करना। ठीक है। बिल्ड पाथ में नहीं करना। आप अपने इस प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करेंगे, देन ये एसआरसी, देन मेन, देन वेब ऐप, देन वेब आईएनएफ, ये रहा लिब। ठीक है। इस लिब के अंदर आपको जार फाइल कॉपी कर दी। कहाँ है ये? तो हमने क्या किया? कॉपी। इधर आए और इसके अंदर क्या कर दिया? पेस्ट। ऐड हो गई। अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। नहीं है तो माई एसक्यूएल लगा दो। अगर माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज करो तो माई एसक्यूएल की जार फाइल ऊपर वाली कॉपी कर लेते। अगर माई एसक्यूएल के साथ वर्क कर रहे हो तो यहाँ माई एसक्यूएल की जार फाइल कॉपी कर दो, बस। उसमें क्या फर्क ही नहीं है। जावा कभी भी डेटाबेस डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। अपना इन्वायरमेंट पूरा सेटअप रेडी है। अब डायरेक्ट क्लास बनाने स्टार्ट। तो सबसे पहले बना लेते हैं HTML। HTML कहाँ बनती है? वेब ऐप के अंदर। ठीक है। HTML फाइल बना लेते हैं। देखो ऑलरेडी वो वेब ऐप के अंदर ही लोकेशन लेगा। अगर मैनुअल बनाना चाहो तो भी वेब ऐप के अंदर बनाओ, और नहीं तो वो तो बना ही देगा। नाम करते हैं इंडेक्स डॉट एच। कोई दिक्कत? यहाँ पे ऑप्शन रखते हैं एंकर टैग, एड बुक। ठीक है। एक और ऑप्शन रखते हैं व्यू। व्यू, एंकर टैग, व्यू। ठीक है। यहाँ पे आपने पाथ दे दिया एड बुक डॉट एच टी एम एल। मतलब जब आप टिक करेंगे एड बुक में तो कहाँ जाएंगे? एड बुक डॉट। जब आप व्यू बुक्स में क्लिक करेंगे तो कहाँ जाएंगे? डायरेक्ट सर्वलेट में। तो सर्वलेट पेज का यूआरएल।
सपोज करो उसका यूआरएल क्या है, व्यू। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम करते हैं एड बुक डॉट एच टी एम, एड बुक डॉट एच टी एम एल। यहाँ पे आए, तो जब आप पहले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। कोई दिक्कत? ये टेबल वगैरह ऐसे ही है, आप नॉर्मल फॉर्म भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने किया इंटर डिटेल्स, इंटर बुक डिटेल्स। देन उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे आपने किया टी आर। टीडी को देख लो इधर आराम से, फिर उसके बाद मैंने तो ऐसे नहीं लिखना अभी, देखो इधर अभी। तो पहला वाला करेंगे इंटर बुक आईडी। एक और टीडी क्रिएट कर लेंगे जो क्या करेगा, आईडी इंटर करवाएगा। कैसे? इनपुट टाइप इक्वल टू, कुछ भी कर लो नंबर वगैरह, बट जाएगा किसमें, क्लियर है ना, नंबर। नेम इक्वल टू बुक आईडी, हो गया एक रो। इसी तरह बुक नेम, बुक प्राइस, ऑथर, सबमिट एंड रिसेट, ऑप्शन कर लिया हमने। अच्छा फॉर्म तो बनाया है नहीं, कोई बात नहीं। इंटर बुक नेम, इंटर बुक प्राइस, ऑथर नेम। बुक प्राइस इक्वल टू, टेक्स्ट करो। नेम इक्वल टू टेक्स्ट करो। यहां पे आपने किया इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, इनपुट टाइप इक्वल टू रेशियो, ठीक है। टाइप इक्वल टू सबमिट और रेशियो। यहाँ पे आपने क्रिएट कर लिया फॉर्म, और इस फॉर्म को आपने क्लोज किया इधर टेबल के बाद, ठीक है। फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर अच्छा डेटा प्रेजेंटेशन के लिए आपने टेबल यूज किया, ताकि ऐसा नहीं कि बुक आईडी में कम टेक्स्ट है तो इधर से बॉक्स स्टार्ट हो, फिर उसके बाद इधर से बॉक्स स्टार्ट हो, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ना। उसके लिए हमने टेबल यूज किया। फॉर्म के अंदर हमने कर दिया एक्शन, ऐड कर दिया, और मेथड कर दिया, पोस्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तब तक आप टेबल भी क्रिएट कर लें। चेक कर लेते हैं क्या कोई टेबल है। आप कैसे भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, माई एसक्यूएल वर्क बेंच वगैरह जो भी आप यूज करते हो। डिस्क्राइब बैच, टेबल नेम क्या हमको बनाना है, बुक डिटेल्स।
इस नाम की कोई टेबल नहीं, नहीं है ना? तो बना ले, क्रिएट टेबल बुक डिटेल्स। ठीक है, बुक आईडी ये किस टाइप की रहेगी? नंबर कर लो या इंट कर लो, ठीक है। और ये क्या रहेगी? प्राइमरी की रहेगी, ठीक है। क्या रहेगी? प्राइमरी। बुक नेम ये रहेगा वेर, वेर कर, ठीक है। प्राइस ऑथर रहेगा वेर कर, ठीक है। ब्रैकेट सेमी कॉलन, क्या है? हम्म, क्या? किसमें? अरे हाँ, चलो साइज। लाइट जलाओ, इसका कीबोर्ड ही नहीं दिख रहा, लाइट जलाओ। रहने रहने दो, रहने दो, हटाओ ये। प्राइमरी, देन बुक नेम, वेयर कैट टू में यहाँ पे हमने उसकी साइज दे दी सपोज 50। प्राइस ठीक है, ऑथर वेयर कैट टू सपोज करो आप लोग। ठीक है, टेबल क्रिएटेड। अब आप चेक करो बुक डिटेल्स आ रहा, ठीक है ना? स्टार्ट करें प्रोग्राम। ये कहाँ जाएगा? ऐड है। जावा रिसोर्स के अंदर यहाँ क्या बनाएंगे? पैकेज, ठीक है। तो अभी तक चल रहा था नॉर्मल टेस्ट डेमो, टेस्ट डेमो। अब चलेगा एक्चुअल में पैकेज। और तो पैकेज बनाएंगे कॉम डॉट ए वाई डॉट बीन। पैकेज से पता चलना चाहिए कि इसके अंदर क्या स्टोर है, ठीक है। और पैकेज इनसाइड अ पैकेज बनाना चाहिए, ताकि सारे पैकेज का एक छोर समझ में आए। कंपनी नेम, कॉम की जगह आप कंपनी नेम कर सकते हैं, डुकेट डॉट प्रोजेक्ट नेम, देन पैकेज, ठीक है। देन उसके अंदर भी आप और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये है पैकेज। एक पैकेज बना लेते हैं किसके लिए? कॉम डॉट ए वाई डॉट सर्वलेट। ये क्या करेगा? सारे सर्वलेट्स को स्टोर करेगा। एक पैकेज बना लेते हैं कॉम डॉट ए वाई डॉट, तीन तो हो गया, कनेक्शन। एक हो जाएगा कॉम डॉट ए वाई डॉट डी। अच्छा, डीओ, डीओ जेडीबीसी वाला क्लास है, कॉम डॉट ए वाई डॉट डीओ, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। काफी है इतने। सबसे पहले बीन क्लास बना लेते हैं, उसका नाम करते हैं बुक बीन। बुक बीन,
इम्प्लीमेंट्स serialization. इम्प्लीमेंट serialization, ठीक है। देन उसके बाद ऑल वेरिएबल मस्ट बी प्राइवेट, तो प्राइवेट इंटीजर बुक आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम ऑथर, प्राइवेट फ्लोट, 10 parent constructor for providing all the variable default values and generate getters and setters for all, and one toString method. इसकी जरूरत नहीं है, वार्निंग दे रहा था। अब ये क्या है, अब आपके हर क्लास की, सर्वलेट हो या बीन क्लास हो, सबकी एक यूनिक आईडी होती है, ठीक है, पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। तो वो एक रैंडमली आईडी जनरेट कर देता है, ठीक है। उसके लिए वार्निंग दे रहा था, नहीं भी दोगे काम चल जाएगा, बट देना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत? क्लास बनाते हैं जिसका नाम करते हैं डीबी कनेक्शन, डीबी कनेक्शन, क्योंकि बार बार हमको जरूरत पड़ेगी ना, हमको एड डीओ में जरूरत पड़ेगी, व्यू बुक डीओ में जरूरत पड़ेगी कनेक्शन की, इसलिए हम एक बार कनेक्शन बना लेंगे, क्योंकि आगे चल के इस प्रोग्राम को और बड़ा करेंगे ना, फिर हमको जरूरत पड़ेगी। जितने बार हम डेटाबेस से इंटरेक्ट करेंगे उतने बार हमको यूजर नेम पासवर्ड वगैरह की जरूरत पड़ेगी, तो हम बार बार थोड़ी ना लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, यूज 3 बार करेंगे। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर एक प्रोग्राम लिख लेते हैं, ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड वाला। यहां पे अगर इसको ऐसा कर दें, कोई दिक्कत? हम्म, पब्लिक कनेक्शन गेट कनेक्शन, एक मेथड हमने बनाया जिसको कॉल करने पे आपको क्या मिलेगा, कनेक्शन। क्या मिलेगा? कनेक्शन। क्लास डॉट फॉर नेम ड्राइवर क्लास, ठीक है। देन कनेक्शन कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, रिटर्न करेंगे क्या, ताकि हमको क्या मिले, जब भी हम इसको कॉल करें तो हमको बदले में क्या मिले, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। एरर क्यों आ रहा, हम जहां भी फंसेंगे एरर चाहिए होगा, मतलब ऑब्जेक्ट चाहिए होगा कनेक्शन, तो हम क्या करेंगे, स्टैटिक मेथड है ना, तो हम कॉल करेंगे डीबी कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन, तो हमको क्या मिलेगा, कनेक्शन। तो बार बार हमको लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा। हमने कितने बार यूजर नेम पासवर्ड वगैरह लिखा, एक बार, यूज करेंगे मल्टीपल, ठीक है। चलो एरर बताओ क्यों आ रहा, जल्दी।
हाँ, बाकियों को बता दो। एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे कनेक्शन के ऊपर? मनदीप, वो तो गलत बोल रहा, इसीलिए तो उसको चुप कराया। क्या कह रहे हो? आप रिटर्न कर रहे हो क्या? कौन? बनाया कहाँ है आपने इसको? ब्लॉक के अंदर, ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो ब्लॉक के अंदर कौन से वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं? लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल, स्कोप ऑफ द लोकल वेरिएबल इज विद इन द ब्लॉक ओनली। आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक, उस ब्लॉक को आप एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब ये सिर्फ यहीं तक ही एक्सेसिबल है, बाहर उसको कोई जानता ही नहीं, इसलिए आ रहा। तो क्या करें, बाहर बनाए? बाहर बनाएंगे तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखना ही पड़ेगा। लिखना पड़ेगा नहीं लिखना पड़ेगा? अगर हम बाहर बनाते हैं ट्राई ब्लॉक के बाहर कनेक्शन ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, देन हमको क्या करना पड़ेगा? वो एरर थ्रो करेगा, तो ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखना ही पड़ेगा। अच्छा, कोई सोच रहा होगा कि ऐसा कर दें, यहां पे थ्रोज एक्सेप्शन कर दें। कोई सोचा ऐसा कि नहीं सोचा? नहीं सोचे? हम्म ये तो और इजी हो गया ना, दो लाइन लिखो, एक लाइन ऐड करो, है ना? तो ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा है कि पहले जो लिखा था? हाँ, अरे तुम लोग बोल ही नहीं पा रहे हो, दिख नहीं रहा कि इसमें कोई एक रिस्पॉन्स तो करो, गलत बताओगे गलत बताओगे। ये ज्यादा इजी है कि पहले जो लिखे थे? ये ज्यादा इजी है। ये धोखे से कभी प्रोजेक्ट के अंदर कर भी मत देना, ठीक है? ये तरीका कभी नहीं यूज किया जाता। इसका मतलब पता क्या कर रहे हो आप? अगर हमारे अंदर कोई एरर आएगा तो वो हैंडल करेगा जो हमको कॉल किया, ठीक है? इसको कॉल कौन करेगा? डीओ लेयर। हो सकता है कभी सर्वलेट लेयर कॉल करे, जैसे सर्वलेट करेगा नहीं, बट मान लो इन केस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो इसको कॉल करेगा वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए एरर पे। मतलब आप सर्वलेट एक कंट्रोलर होता है, बहुत मेन पार्ट होता है आपके प्रोग्राम का, ठीक है? वो बहुत क्लीन, उसके अंदर कुछ नहीं है, है ना? जो एक आपका पूरा फैक्ट्री मैनेज होता है एक रूम से, कंट्रोल रूम से, है ना? कंट्रोल रूम में आप देखोगे हर एक चीज की बटन लगी रहेंगी, ऐसा नहीं पूरी मशीन वहीं रखी है, मशीन सब इधर उधर, बट कंट्रोल सबका उधर, है ना? तो आप ये कर रहे हो कि कोई दिक्कत आए तो कंट्रोल, अगर कोई मशीन बंद हो तो कंट्रोल रूम में ब्लास्ट हो, है ना? वहां जो भी इसका प्रॉब्लम है उधर जाए, यही करना चाह रहे हो ना आप? इधर अगर आपने पासवर्ड गलत किया तो एरर कहाँ जाएगा? जो मेन उसको कॉल करेगा। तो ये तो और गलत चीज हो गई, है ना? कि यहाँ का अगर प्रॉब्लम होगा यहीं पे एरर वगैरह जो भी आएगा, इधर कुछ नुकसान नहीं होगा, बट यदि उधर गया तो और ज्यादा प्रॉब्लम, ठीक है? इसलिए ये वाला तरीका तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना। ये यूज करने का भी एक प्रॉपर में तरीका होता है जिसको बोलते हैं एक्सेप्शन प्रोपिगेशन। जब आपको एरर को खींच के लाना हो किसी लास्ट पॉइंट से लेके स्टार्टिंग के पॉइंट तक, तब आप इस तरीके को फॉलो करते हैं, ठीक है? अदरवाइज ये तरीका फॉलो नहीं करना। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था जब कोर जावा में एक्सेप्शन पढ़ा रहे थे
कि थ्रोज कीवर्ड इज अ टेम्पररी सॉल्यूशन, वेयर एज ट्राई कैच इज अ परमानेंट सॉल्यूशन। बताए थे उनको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, परमानेंट सोल्यूशन के लिए यही करना पड़ेगा। तो एरर आ रहा है इसमें। चलो सॉल्व करो यार। वो बटन कहाँ है इसकी? ओ, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यही वाला तरीका फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम, तो पहले आप प्रॉब्लम समझिए कि प्रॉब्लम आ क्यों रही। तो प्रॉब्लम आने का रीजन है कि ब्लॉक के अंदर बना और ब्लॉक के बाहर यूज किया जा रहा है, इसलिए प्रॉब्लम आ गई। तो अगर हम इसको ब्लॉक के बाहर सिर्फ डिक्लेयर करें और ब्लॉक के अंदर उसको हम इनिशियलाइज करें, तो लोकल वेरिएबल must have to initialize, otherwise compile time error will occur. Hence I will provide the default value to this con and actual value inside this. तो बाहर हमने इसको बनाया, अंदर वैल्यू दिया और बाहर हमने इसको रिटर्न किया। ठीक है, बाहर बनाया, अंदर वैल्यू दिया और फिर बाहर इसको रिटर्न। समझ आ रहा था? ये लेयर बुक बीन और डीबी कनेक्शन कंप्लीटेड, एड बुक कंप्लीटेड। अब ये दो लेयर बना लेते, डेटाबेस में टेबल बन गई। अब ये दो लेयर बस बना लेते हैं, एड बुक सर्वलेट और एड बुक डीयू। तो एक लेयर का काम आज हो जाएगा, एक पार्ट का। ठीक है, सर्वलेट के अंदर एक बना लेते हैं एड बुक सर्वलेट। इसका नाम कर देते हैं एड। ओके नेक्स्ट, टिक, रिमूव, फिनिश। कोई दिक्कत? जब आप यहाँ पे ऐड बुक कर रहे थे तो कहाँ जा रहा था, ऐड में कहाँ जाएगा, यहाँ। ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, ऐड बुक डीओ बना लेते हैं। डेटाबेस रिलेटेड लॉजिक कहाँ होगा, ऐड बुक डीओ में। ऐड बुक डीओ, यहाँ पे एक मेथड करते हैं, पब्लिक इंट ऐड या कि सेव बुक। ये क्या एक्सेप्ट करेगा, बुक बीन। ठीक है, रिटर्न करेगा इंटीजर। तो आपने क्या किया, क्योंकि हमने बोला है इंटीजर रिटर्न करेंगे, तो इंटीजर रिटर्न करना पड़ेगा ना। अभी हमने कुछ लिखा ही नहीं इसको, अभी ऐसा लिखा। ठीक है, अभी आपका कोड ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, सिर्फ हमने ये ट्राई कैच लगाया है ताकि जो भी एरर आए। यहाँ पे हमको चाहिए क्या, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। कनेक्शन कौन इक्वल टू क्या करेंगे, डीबी कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन को कॉल करेंगे। ऑब्जेक्ट मिल गया हमको। अब इसकी मदद से क्या करेंगे, क्वेरी प्राइवेट स्टैटिक फाइनल
स्ट्रिंग क्वेरी। क्वेरी क्या है? इंसर्ट इनटू बुक डिटेल्स वैल्यूज कितनी है? 1 2 3 4। ठीक है, यहां पे करेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पीएस इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्वेरी। देन क्वेरी डॉट पीएस डॉट सेट। फर्स्ट पे क्या सेट करना? आईडी। इंटीजर 1 पे आईडी। आईडी कहां से आएगी? बीबी के अंदर बुक बीन डॉट गेट आईडी सेट पीएस डॉट सेट स्ट्रिंग। दूसरे पे नेम बुक बीन डॉट गेट गेट नेम। तीसरे पे पीएस डॉट सेट फ्लोट। 3 पे बुक बीन डॉट गेट प्राइस पीएस डॉट सेट स्ट्रिंग। चौथे पे बुक बीन डॉट गेट ऑफ। ठीक है, के इक्वल टू पीएस डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। ठीक है, और रिटर्न करोगे। कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, चारों चीज सेट की, जो भी आंसर आया के अंदर, के को हमने रिटर्न किया। हमारा डीओ लेयर कंप्लीट। ठीक है, इंसर्ट इनटू बुक डिटेल्स, स्पेलिंग सब सही है ना? सर्वलेट में आए तो आपका डेटा कहाँ आया था? सर्वलेट में। सर्वलेट में हम क्या करेंगे? सबसे पहले बुक बीन, बुक बीन बीबी इक्वल टू न्यू बुक, न्यू बुक। ठीक है, बुक बीन डॉट सेट आईडी इक्वल टू इंटीजर डॉट डॉट पार्स इन रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, पैरामीटर नेम आईडी। ये कहाँ है? सर्वलेट में। जब आपने एड बुक डॉट एचटीएमएल किया तो आईडी नेम प्राइस फॉन्ट ऑथर, इसको कहाँ भेजोगे आप? सर्वलेट में। सर्वलेट में हमने बुक बीन का ऑब्जेक्ट बनाया, ऐसा हमने कर लिया। बुक बीन डॉट सेट स्ट्रिंग सेट नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, पैरामीटर नेम। देन बुक बीन डॉट सेट प्राइस इक्वल टू फ्लोट डॉट पार्स को रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, पैरामीटर नेम प्राइस। ठीक है, 3 काम एक साथ हो रहे हैं, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? बुक बीन डॉट सेट ऑथर इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, पैरामीटर नेम। ठीक है, देन इसको कहां भेजेंगे? डीओ। अभी आप देखो इस वाले प्रोग्राम में हूं। ठीक है, आओ आओ पीछे बैठ जाओ। अभी आप अभी आप कहां पे हो? ये कंप्लीट। ठीक है, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। कहां पे? अभी आपने बीन बनाया। अभी जो हमने किया वो क्या किया? ये किया ना? अब उसके बाद तो अभी हमने बीन का ऑब्जेक्ट बनाया, अभी इस बीन के ऑब्जेक्ट को कहां सेंड करेंगे? डीओ में। ठीक है, डीओ में सेंड करेंगे और डीओ का आउटपुट एक्सेप्ट करके उस आउटपुट के बेस पे हम यूजर को आउटपुट देंगे। ठीक है, चेक करें तो इंट के इक्वल टू कहां भेजेंगे? आगे
न्यू एड बुक DAO ऑब्जेक्ट बन गया, डॉट सेव बुक BB हमने वहां पास किया। ठीक है, क्योंकि वो मेथड क्या एक्सेप्ट करेगी, बुक बीन। तो हमने बुक बीन का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर वैल्यू इंजेक्ट की, उसको DO लेयर को पास किया। इस DO लेयर ने क्या किया, इंजेक्ट किया, आउटपुट हमको दिया, कहाँ आया, सर्वलेट। सर्वलेट कर रहा है ना कंट्रोलर का काम। फ्रंट एंड किसको इनपुट दे रहा, सर्वलेट को। सर्वलेट किसको काम दे रहा, DO को। DO आउटपुट किसको दे रहा, कंट्रोलर को। कंट्रोलर आउटपुट किसको देगा, सर्वलेट। ठीक है, ये जो आपका कंप्लीट आर्किटेक्चर बन रहा है, ये MVC डिजाइन पैटर्न में बन रहा है। MVC, वेयर M स्टैंड फॉर मॉडल, V स्टैंड फॉर व्यू, एंड C स्टैंड फॉर कंट्रोलर। मॉडल फॉर द DAO लेयर, ठीक है, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट लेयर। व्यू फॉर द प्रेजेंटेशन विच वी विल यूज फॉर द JSP को ऐड करेंगे। ठीक है, ये index.html को हम आगे चल के JSP बदल देंगे। आज काम चलाओ, काम ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम index.html को index.jsp करेंगे। ठीक है, तो JSP हो जाएगा फॉर द व्यू और फॉर द कंट्रोलर सर्वलेट। ठीक है, तो आपका जो भी आर्किटेक्चर चल रहा है MVC डिजाइन पैटर्न पे वर्क कर। ठीक है, तो ये गया उधर, उधर का आउटपुट आया इधर। इफ अभी डायरेक्ट आउटपुट दे देते इफ के इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि जबकि एक्चुअल में सर्वलेट कभी आउटपुट नहीं प्रिंट करता। ठीक है, इसका काम है कंट्रोल करना, तो कंट्रोल करेगा। ठीक है, प्रिंट करने का काम किसका है, JSP HTML। ठीक है, डेटाबेस का काम किसका, DO का। इसका काम है सिर्फ पास करना, इधर टू इधर, इधर से इधर। रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप अभी कर लेते हैं। रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश HTML। ठीक है, देन प्रिंट राइटर PW इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। ठीक है, यहां पे हमने कर दिया इफ k इज ग्रेटर देन 0 देन PW डॉट प्रिंट क्या, बुक एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, इसको कर देते हैं फॉन्ट टैग के अंदर। ठीक है, कलर इक्वल टू कर दिया, सपोज करो ग्रीन। ठीक है, बुक एडेड सक्सेसफुली, फॉन्ट क्लोज। कहां पे इसको ऐड कर दें, फर्स्ट वाले पेज में, रिक्वेस्ट डिस्पैचर RD इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। कहां पे, index.html। ठीक है, सेमीकोलन RD डॉट इंक्लूड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, एल्स PW डॉट प्रिंट, यहां पे हम कर देते हैं रेड, फेल्ड टू ऐड, फेल्ड टू ऐड, ये कहां कर देते हैं, ऐड बुक डॉट HTML। ठीक है, यदि सक्सेसफुली सेव हो गई देन बाहर, अदरवाइज। ठीक है, तो आपका HTML क्लियर, एड बुक HTML, एड बुक सर्वलेट, एड बुक DO, डेटाबेस में टेबल, बुक बीन कंप्लीटेड और DB कनेक्शन। तो ऊपर का एक पूरा लेयर कंप्लीट हो गई, चेक कर लें। राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर, टिक नेक्स्ट, फिनिश। रिमूव करना हो तो दो ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, हमने टिक किया एड बुक में, कहां पहुंच गए, इंटर बुक डिटेल्स। ठीक है, बुक ID सपोज करो 101, बुक नेम
जावा फर्स्ट, ठीक है, बुक प्राइस सपोज, ठीक है, अब ऑथर नेम, जैसे मान लो सम, ठीक है, सबमिट किया हमने, ठीक है, बुक एडेड सक्सेसफुली, आंसर आ रहा, बुक एडेड सक्सेसफुली, यहाँ पे आप थोड़ा सा BR टैग लगा दोगे तो और अच्छा दिखने लगेगा। यहाँ पे लिखने के बाद BR टैग लगा दोगे और अच्छा दिखेगा। ठीक है, रिप्लेस कर दिया, बुक एडेड सक्सेसफुल, क्योंकि जब हमने रिफ्रेश किया तो दोबारा सेम इनपुट को सेव करना चाहा। ठीक है, इस बार हमने किया 102, बुक नेम ओरेकल, ऑथर नेम, सबमिट, बुक एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, एक लेयर आपकी प्रॉपर वर्क कर रही है। ठीक है, सेम बुक आप स्टोर करना चाहोगे सेम आईडी से कुछ भी, तो फेल टू ऐड, रीजन डेटाबेस में चेक कर रहा है, वो उस आईडी की ऑलरेडी बुक स्टोर है इसलिए वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, सेकंड इसका, सेकंड लेयर जो है व्यू वाला पोर्शन, उसको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहां तक तब तक कंप्लीट करके रखो।